नमस्कार मित्रों, हिंदी की पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा, आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कॉलेज की शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, जो प्रमुख रूप से बीएससी, बीकॉम, बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम या कॉलेज की किसी भी प्रकार की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप स्किप न करें, लगातार देखते रहें। आप लोगों के लिए मैं सरल तरीके से वो चीज समझाने वाला हूं जो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि आज का समय डिजिटल समय है। आप जिस प्रकार मार्कशीट लेकर के कहीं जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, उसी प्रकार आपकी मार्कशीटों को सीधा सा ऑनलाइन कर दिया जाएगा और उसी का नाम क्या है, ABCID। जैसे सभी स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अभी सुन रहे होंगे ये ABCID क्या है, ABCID क्या है। और बहुत सारे मेरे साथी जो लोग हैं उन्होंने आपको यूट्यूब में, गूगल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और यही उन सभी प्रयासों के साथ मेरा प्रयास भी मैं जोड़ने का प्रयास है वो कर रहा हूं। तो हम चलते हैं, ABCID क्या है, क्यों स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता है और ये कैसे हम बनाएंगे। देखिए, मैं आपको किसी मोबाइल के द्वारा, किसी लैपटॉप के द्वारा ये आइडिया भी नहीं बना करके दिखा रहा हूं, केवल साधारण तरीके से। उसके बाद एक वीडियो हम और देखेंगे, उसमें प्रमुख रूप से हम आपको मोबाइल में भी ये चीजें किस किस प्रकार से आप बनाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि आपको वो आवश्यकता होगी। हम सभी के पास स्मार्टफोन है और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि आप कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आती है तो आप सभी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक स्मार्ट मोबाइल या जो लैपटॉप है वो मिलेगा। क्यों दे रही है सरकार? इसीलिए दे रही है कि स्मार्ट तरीके से आप अपनी स्मार्ट पढ़ाई को जारी रख सके। आपको किसी भी मित्र में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें ही आप ये आईडी आसानी से बना सकते हैं मात्र 2 मिनट में। यदि आपका नेट स्पीड अच्छी है तो 2 या 5 मिनट में आपकी ये जो आईडी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए, ABCID कार्ड, जिस प्रकार आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, उसी प्रकार कॉलेज स्टूडेंट का ABC कार्ड रहेगा। देखिएगा, A का मतलब एकेडमिक, B का मतलब बैंक, C का मतलब क्रेडिट। यानी कि आपके जिस प्रकार बैंक में पैसे होते हैं उसी प्रकार हर व्यक्ति का बैंक में खाता होता है, उसमें अपने खाते में वो पैसे रख सकता है। उसी प्रकार ये जो खाता आपका कहां पे खुलेगा, यूनिवर्सिटी में खुलेगा। और यूनिवर्सिटी वो खाता खोल करके उसमें पैसे डालने वाले नहीं है, वो ये खाता है उसमें आपके अंक डालेगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नंबर आए वो डालेगी, आपके प्रैक्टिकल में नंबर कितने आए वो डालेगी। मान लो कि आपने BA किया PDSU यानी कि शेखावटी विश्वविद्यालय से, आप MA करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपका ABC नंबर जब आप वहां पे फॉर्म भरेंगे तो ABC नंबर डाल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आपको देख सकेंगे, आपके नंबरों को देख सकेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कितने इसके परसेंट है। फर्जीवाड़ा नहीं होगा। अब जो फर्जीवाड़ा मार्कशीट लेकर के आ जाते हैं, 6 महीने में 3 साल की डिग्री करके ले आते हैं, वो नहीं होगा। वो प्रमुख रूप से एक UGC का अच्छा निर्णय लिया गया है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। इसका उद्देश्य क्या है वो भी देखेंगे। छात्रों को उनकी उच्च शैक्षणिक गतिविधियों तक आसान और स्वतंत्र पहुंच प्रदान करना। यानी कि जो आप स्टूडेंट हैं, आपको उच्च शैक्षणिक गतिविधियों तक, यानी कि आप, क्योंकि उच्च का मतलब अभी आप उच्च में ही हो, कॉलेज में जाने के बाद उच्च शिक्षा में ही हो, और आगे बढ़ने के लिए आपको स्वतंत्र और आसान तरीके से किस प्रकार से आप तक एक प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन या यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं और यूनिवर्सिटी है आपको किस प्रकार से वो पहुंच सकती है, उसके लिए इसका ये प्रमुख रूप से उद्देश्य है। ये ध्यान रखें, 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। जिस प्रकार आपके आधार कार्ड में आपके एक निश्चित संख्या होती है 10 की या 12 की, उसी प्रकार ये प्रमुख रूप से विशिष्ट पहचान संख्या। जिस प्रकार आपका मोबाइल नंबर आपका विशिष्ट है 10 अंकों का, उसी प्रकार ये 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इस आईडी कार्ड से कोई भी शैक्षणिक संस्थान छात्र के शैक्षणिक क्रेडिट डाटा तक पहुंच सकता है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इस आईडी कार्ड से ये आपका नंबर होगा, आपको केवल नंबर भरना होगा और उस नंबर
के भरने से अगली जो यूनिवर्सिटी है, अगला जो संस्थान है, वो जो है वो प्रमुख रूप से वो आईडी डालेगा और वहां पर ये ऑनलाइन जो आपकी जो भी आपके मार्क्स दिए हैं यूनिवर्सिटी ने, आप भी कितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप जो नंबर लाए हैं, वो प्रमुख रूप से क्या होगी, उन संस्था तक पहुंच जाएगी। वो देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आप फॉर्म भरेंगे, आपके अलावा कोई नहीं देखेगा। आप जो जिसको आईडी कार्ड दोगे, एबीसी कार्ड दोगे, वही देख सकेगा, वरना है कोई नहीं देख सकेगा। आपकी गुप्त पहचान संख्या है जो प्रमुख रूप से, जिस प्रकार आप मोबाइल नंबर आप किसी अपने निजी व्यक्ति को देते हो, वही आपको कॉल कर सकता है, उसी प्रकार ये एबीसी जो कार्ड है वो आपके काम है, वो आने वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इसको आप प्रमुख रूप से लगातार, यानी कि आपको ये बनानी अनिवार्य ही है, और इसके बिना कोई भी परीक्षा आप नहीं दे पाओगे। यानी ये एबीसी कार्ड है, आपको बनाना ही पड़ेगा, इनके बिना आपकी परीक्षा देनी क्या है, असंभव है। और प्रमुख रूप से राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज है, कई विश्वविद्यालय हैं, इसको लागू कर चुके हैं। मैं बात करूं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, मैं बात करूं शेखावाटी विश्वविद्यालय, मैं बात करूं राजस्थान विश्वविद्यालय, मैं बात करूं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सभी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आपको प्रमुख रूप से एबीसी कार्ड बनाना ही होगा, बनाना ही होगा, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऑफिशियल आदेश आ चुके हैं विश्वविद्यालयों के द्वारा, जो आपके कॉलेज जिसमें भी पढ़ते हैं वहां पर वो आ चुके हैं, इसलिए एबीसी कार्ड आपको बनाना चाहिए, बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना भी चुके हैं। विद्यार्थियों के अंकों का एक बैंक होगा, दोबारा बता रहा हूं मैं, विद्यार्थियों के अंकों का एक बैंक होगा, एक खाता होगा आपका, जिसमें प्रमुख रूप से सारा रिकॉर्ड रहेगा, सारा रिकॉर्ड आपके इस खाते में रहेगा। कितने नंबर प्रैक्टिकल में आए हैं, कितने नंबर आपके थ्योरी में आए हैं, कितने नंबर आपके इंटरनल भेजे गए हैं, सभी का रिकॉर्ड एक प्रमुख रूप से होगा। स्टूडेंट के कितने अंक हैं, क्या उसने क्लियर किया है, कौन सी कक्षा में वो फेल हुआ है, सारी चीजें इसमें रहेगी। एक संस्थान दूसरे संस्थान के पास कोई डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है, वो प्रमुख रूप से नेट में आपका शो है वो होगा। दूसरी बात, प्रमुख रूप से डिग्रियों का रिकॉर्ड होने के साथ साथ आपके लिए काफी यूजफुल भी है, चाहे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे आप डिग्री कर रहे हो, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ये आपका एबीसी कार्ड आपके लिए अनिवार्य होगा। अब देखो कैसे बनाएं। सबसे पहले देखिए, आपको किसी मित्र में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को 50-100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपने मोबाइल में जाइए, आपको अच्छा खासा डाटा मिलता है, कोई भी आप नेटवर्क में हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्ले स्टोर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होकर के आता है जब आप खरीदते हो। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। आप कहां पर गए, प्ले स्टोर में गए, उसके बाद आपको सर्च करना है डिजी लॉकर, DIGILOKER, डिजी लॉकर। उसको आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल आप करना जानते हैं, उसके आगे इंस्टॉल लिखा हुआ होता है, आप करोगे, वो खुलते ही भाषा आपको चयन करनी पड़ेगी। मान के चलो आप पंजाब से हैं, आपको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, पंजाबी में कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, तो ये कोई स्वतंत्र है, आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद भाषा का चुनाव करने के नीचे ही ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड, यानी आप अब स्टार्ट कर सकते हो। क्या स्टार्ट करोगे देखिए, उसमें उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, साइन इन और क्रेडिट अकाउंट। जिस प्रकार आप मेल आईडी पे, जीमेल पे अपना क्रेडिट यानी कि प्रमुख क्या करते हो, एक तो आप पहले से यदि आप उस चीज का प्रयोग करते हो तो साइन इन करोगे, वरना आप क्रिएट अकाउंट करोगे। यदि पहले से कर रहे हैं आप डिजी लॉकर का, तो साइन इन आपको करना है। उसके साइन इन करोगे तो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से आप उसको डालोगे और उसके बाद ओटीपी आएगा और आगे का प्रोसेस होगा, परंतु मैं शुरू से बता रहा हूं। फिर आप क्रिएट अकाउंट आपने किया, उसमें आप क्या करोगे, अपना फुल नाम, जैसे मेरा नाम डॉक्टर धनेश है तो मैं धनेश कुमार मीना या धनेश कुमार है वो उसमें फिल करूंगा। उसके बाद आपकी डीओबी, जैसे किसी की डीओबी है 1/1/2003, तो आप इसमें आप ये भरोगे। उसके बाद जेंडर, यदि मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, यानी स्त्री और पुरुष का आपको चुनाव करना होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरने होंगे, आप वही मोबाइल नंबर भरें जो आपके आधार कार्ड से कनेक्ट हैं, क्योंकि आगे आपको कोई समस्या न आए। जो भी आधार कार्ड से जो आपके लिंक है वो नंबर आप यहाँ पे भरें। उसके बाद ईमेल आईडी आप स्किप भी कर सकते हैं, परंतु आपको ईमेल आईडी भी भरनी चाहिए। जब आप कोई चीज बना ही रहे हैं तो क्यों अधूरी करें, उसको पूरा क्यों नहीं बनाएं आप, इसलिए आप इसको
बना सकते हैं। इसके बाद है 6 डिजिट का आपको सिक्योरिटी पिन बनाना है, और वो भी केवल गणितीय अंक होगा। जैसे आपने बनाया 22, 33, 44, आपने बनाया 1 2 3 4 5 6, आपने अपना डीओबी का बना लिया जैसे 01 01 2003 या 03, इस प्रकार से 6 अंकों का आपको सिक्योरिटी पिन है वो बनाना है। इतनी डिटेल आपको देने के बाद आपको सबमिट करना है, आपका आधा काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपको साइन इन करना है, क्योंकि अब आप क्रिएट अकाउंट बना चुके हो, अब आप अकाउंट स्थापित कर चुके हो, इसलिए आपको साइन इन करना है, क्रिएट नहीं करना। ये करने के बाद आप 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास। देखो यहाँ पर ये नंबर आए थे ना, यहाँ पर आ गए हैं वापस हम। आपके 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप मोबाइल नंबर कीजिए या आधार कार्ड कीजिए। मान के चलो हमने आधार कार्ड किया है, और साथ साथ में आपको क्या दबाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड एक कौन सा भी आप दबाएं, उसके साथ साथ आपने जो 6 सिक्योरिटी पिन 6 नंबर के यहाँ पे दबाए थे वो यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद रजिस्टर्स मोबाइल नंबर पर क्या होगा, आपके 6 डिजिट का आपने सिक्योरिटी पिन दबा दिया, आधार कार्ड दबा दिया, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्योंकि आधार कार्ड से जो भी लिंक होगा, जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर भरा है उस पर एक ओटीपी आएगा, 6 अंकों का ओटीपी आएगा, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। आप वहां पर ओटीपी को दबाएं और सबमिट करें। केवल 2 चीजें भरनी है आपको, अपना आधार नंबर, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन, ओटीपी। ये भरने के बाद आपको ओटीपी भरना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन, सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन कहां पर हो जाएगा, डिजी लॉकर में हो जाएगा। पर अभी तक आपका एबीसी कार्ड नहीं बना है, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप डिजी लॉकर पे ही अपना एबीसी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यहीं पर ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद सक्सेसफुली लॉगिन करोगे, और आपके आधार कार्ड में जो आपकी फोटो होगी, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड में जो आपकी फोटो होगी वो लगा हुआ अटैच होगी फोटो, उसमें आपका 12 अक्षर का, प्रमुख रूप से ये अभी विशिष्ट पहचान संख्या नहीं आएगी। यहाँ पर केवल आपको आधार कार्ड, आप आधार कार्ड यहाँ से लिंक कर सकते हो, लिंक मतलब आप अपडेट भी कर सकते हो, मतलब आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। यहां तक का हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, गेट स्टार्टेड, और एक ऑप्शन आएगा आपका स्किप, तो यहाँ पे आपको स्किप करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर मोर, यानी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, परंतु उसमें से आपकी कोई काम की चीज नहीं है, आपको जाना है एक्सप्लोर मोर। ऐसे तीर का सा निशान आएगा, उस पर आप दबाएंगे इस प्रकार से, या इस प्रकार से लाइन सी है, उसमें आप जब दबाएंगे तो एक्सप्लोर मोर में आपके पास ऑप्शन आएगा एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन एंड लर्निंग बड़ा सा नाम है, और उस पर टोपी का निशान आएगा। जिस प्रकार पीएचडी जब डिग्री अवार्ड होती है, जिस प्रकार एक टोपी होती है, ऊपर प्लेन और नीचे टोपी सा, उस जैसे सिंबल है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसमें आपको आएगी यहाँ पर क्या आएगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपको तो वही बनानी है, हम अपने टारगेट पर पहुंच चुके हैं। वहां पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उस पर डिटेल्स मांगेगा। क्या क्या डिटेल मांगेगा, देखिए सबसे पहले आपसे मांगेगा एडमिशन सेशन। मान के चलो कि आपका एडमिशन सेशन कौन सा है, मैं बात करूं अभी तो 2023 एडमिशन सेशन है वो चल रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप, यानी कि आप अपने आप को आइडेंटिटी कैसे करोगे, वहां पर कैसे प्रदर्शित करोगे कि मैं भी 2023 में पढ़ रहा हूं। तो वहां पर कुछ चीज होगी, देखो या तो आप रोल नंबर डालें, जैसे सेकंड ईयर में है आप मान के चलो फर्स्ट ईयर के नंबर डालें, आप मान के चलो थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर के नंबर डालें। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट भी प्रमुख रूप से फर्स्ट ईयर के ज्यादा हैं, तो मैं बता दूं वो क्या करेंगे, वो उसमें देखो ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू सेशन और नॉन इसमें काम नहीं करेगा। आपके नए स्टूडेंटों को क्या करना है, न्यू सेशन पे जाना है। न्यू सेशन पे जाने के बाद कुछ भी नहीं मांगेगा, और यदि मान के चलो वो रोल नंबर मांगता भी है तो आपको 6 अंकों के 6 जीरो डाल देने हैं, क्योंकि आपके पास तो अभी रोल नंबर है ही नहीं, आप डालोगे कहां से, 12वीं कक्षा के रोल नंबर नहीं डालने आपको। पहले मैं बता रहा हूं, सीनियर सेकेंडरी के रोल नंबर आपको नहीं डालने हैं, आपको वहां पर 6 जीरो डाल देने हैं। जहां पर भी रोल नंबर मांगे, रोल नंबर आपको देना अनिवार्य हो ही जाएगा। उसके बाद आपने यहां पर कर दिया, उसके बाद सबमिट करें। उसके बाद हाँ, संस्थान का नाम पूछेगा वो आपको, मान के चलो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मान के चलो आपकी यूनिवर्सिटी आपको पता होती है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, हमारे स्टूडेंट हैं बहुत सारे, उनकी एमजीएसयू यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है। कुछ स्टूडेंट हैं उनको पीडीयूएस यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यानी शेखावटी विश्वविद्यालय है।
कुछ का राजस्थान यूनिवर्सिटी होगा, तो वो सर्च करके वहां पर ऑप्शन आएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपने मान के चलो किया महाराजा गंगा सिंह, तो महाराजा लिखा, जो ही महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर आ जाएगा। आपने मान के चलो लिखा शेखावाटी, तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी आ जाएगा। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा तो वो आ जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी 12 अंकों की एबीसी आईडी बन करके तैयार है। बस इतना सा करना है। अब देखो, हम मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इतना हमको पता होता है कि हमें कौन सा चीज क्या करना है। मैंने एक बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चे को जिस प्रकार हम वर्णमाला सिखाते हैं, उसी प्रकार आपको बताया है कि प्ले स्टोर से डिजी लॉकर, उसके बाद ओपन करें, उसके बाद गेट स्टार्ट, उसके बाद साइन इन नहीं करना, आपको एक क्रिएट अकाउंट करना है, अपना नाम भरना है, डीओबी भरना है, आपको जेंडर या लिंग भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा साइन इन करना है, आपके मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया वो यहाँ पे लगाएंगे, ओटीपी आएगा, सबमिट करें, सक्सेसफुली लॉगिन करें। उसके बाद आपकी फोटो, आधार कार्ड आ जाएगा और उसके बाद एक्सप्लोर मोर पे करें, एजुकेशन एंड लर्निंग पे करें। आपकी एबीसी आईडी के लिए आपकी डिटेल्स है वो मांगेगा, कौन सी आपका प्रमुख रूप से डिटेल्स, एबीसी कार्ड क्लिक करने के लिए आपकी डिटेल में आपके एडमिशन सेशन कौन सा है, आपकी आईडी, आप किस प्रकार के एनरोलमेंट लगा रहे हैं, मोबाइल जो रोल नंबर लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, नॉन कर रहे हैं, आपके संस्थान या यूनिवर्सिटी का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपकी एबीसी आईडी बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।